जय बाबा रे जय बोले। आप लोगों की एज कितनी है? एज हमारी 25। हमारी उम्र मेरी 47। अच्छा, आप सब कहाँ से आए और कहाँ से आ रहे हो? आनंद जिला करमसद गाँव। हाँ, करमसद से आ रहे हैं। हाँ, रामदेवरा जाते। रामदेवरा जाते हो। अच्छा, जो हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म है, तो उसके अंदर टीका संध्या का महत्व है। यानी 3 दफे नहाने का कहा गया है, हाँ, स्वच्छ होने का कहा गया है, लेकिन अभी उसका पालन नहीं कर रहे। आप निकले हैं, हाँ। तो आप में अभी स्वच्छता कितनी है? चैनल महाराज क्या 2 बार नहाए आज। नहाए नहीं, पर जो अंदर का मुंह और गला साफ है कि नहीं? हाँ, साफ साफ साफ। कहाँ से साफ है? आपका तो दिखता है। आपके मुंह में क्या है? मुंह में क्या है? जो तम्बाकू, गुटखा, मावा, मसाला, बीड़ी, सिगरेट, उसकी आप मजा ले रहे हैं, तो फिर बाबा आपके सामने कैसे देखेगा? वास्तविकता हमें शुद्ध होना जरूरी है। हम जितने भी शुद्ध होंगे तो कुदरत हमारे सामने दिखेगी। उससे आपको क्या नुकसान होता है वो पता है आपको? आपकी उम्र तो अभी तो 25 साल की है, शादी हो गई नहीं हुई। अभी उसके भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि समय से पहले तो बाल लगने पहले होते थे। हाँ, हमारे में अभी भी बाल लगते। हाँ, तो होना चाहिए। पहले 12 साल में बाप बन जाते थे, 25 साल में दादा बन जाते थे। अभी बोलते हैं मेरी शादी नहीं हुई। वो लड़का मेरा है 21 साल का हुआ, उसकी शादी 10 साल पहले हो गई। अच्छा, तो वो तो बढ़िया है। 10 साल का था तब शादी कर। अच्छा, तेरी शक्ल भी निकाले अंदर यूँ कर दे कैमरा। मोबाइल का दुकान है। हाँ, अच्छा, तेरे को अभिनंदन। तो अभी क्या महाराज बीबी नहीं है अभी। अभी हमारे जब बड़ी होती है हाँ, उम्र लाए तब वो लोग बेचते हैं। अच्छा तब अच्छा। तक हम लोग अलग अलग नहीं रहते। नहीं, तो वास्तविकता ये है कि पहले 12 साल में बाप बन जाते थे। हाँ, और 11 साल के बाद में लड़की को हमारे घर में रखना हमारा देवी भागवत के अंदर मना किया हुआ है। जब से रजस वाला लड़की हुए बेटी हाँ, कुंवासी कन्या, तो उसको विदाई कर देनी चाहिए। कभी भी माँ बन सकती है, लेकिन आज कायदे कानून की जगह से वो इम्पॉसिबल हो गया। और ऐसे देखें तो बालकों का हक छीन लिया गया है, क्योंकि आपको मानसिक हैरेसमेंट और ट्रेस नहीं होता इन चीज़ों की वजह से। कभी कभी याद आ जाती है तो माइंड घूम नहीं जाता। हाँ।
ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी इसकी वजह से कहीं ना कहीं अय्याशी चलती है। आप लोग एक दूसरे को मिलते हैं, होटल में मिले, तू तेरे घर में मेरे घर, घंटे 2 घंटे में, लेकिन वास्तविकता हमारे में यही थी कि बाल विवाह होता था, 2-4 शादियाँ होती थी, लेकिन हमारे में डिवोर्स नहीं होता था। हम 7 पीढ़ी इकट्ठा रहते थे। अभी नारा ये हो गया, हम 2 और हमारा 1, और उसमें भी कठिनाई आ गई, क्योंकि जो आप खा रहे हैं ये गुटखा, मावा, मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, और साथ में दूसरा ये मिलता है कि अभी देसी पद्धति से देसी छानिया खाद डाल के जो उत्पादन करते थे, हम खेत में फसल देते थे, वो बंद हो गया और यूरिया आ गया। तो यूरिया की वजह से भी सारा प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया शरीर के, और साथ में ये जो पाउच आ गए तो वो भी केमिकल और तम्बाकू के साथ, ये सारी चीज़ें, निकोटीन और जो अल्कोहल है, शराब, उसकी वजह से नियंत्रण तो नष्ट हो जाती, दिमाग काम नहीं करता, अब पराधीन हो जाते, रिवर्स हो जाते, उसके बिना चलाओगे। कई लोग तो ये भी बोल देते हैं कि पत्नी बिना चलेगा लेकिन नशा बिना नहीं चलेगा। तो ये चीजें गलत ही हैं। हमें सशक्त और सक्षम बनना है, शूरवीर बनना है। जो निकोटीन की वजह से ज्ञान तंत्रों के साथ हमें वीर्य का स्पर्म काउंट डाउन होता है, मोर्टालिटी खत्म होती है। जो पहले 100 साल में बच्चा पैदा कर सकते थे, आज लोगों 35-40 साल में खत्म हो जाते हैं, पूरा पावर ही खत्म हो जाता है। आप जो ये खा रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपका जो पहले पावर कितना था और अब एजम डेट कितना है, आप खुद को पता चलेगा, उसी से मेरे को कितना नुकसान हुआ। आज आपके उम्र के जो 25 साल के 30 साल के लड़के को गोलियां लेनी पड़ती, वो सही नहीं है। दही दूध की मक्खन जो कृष्ण ने क्या खाया था, चूरा चूरा के मक्खन खाया था, तो गोपियाँ उसके पीछे पड़ी थी, वो गोपियों के पीछे नहीं पड़े थे। आप तो कहीं और के पीछे पड़ोगे तो भी आपके राशन नहीं आएगा। तो इसलिए समझो, नशा से मुक्त रहो, दही दूध की मक्खन खा के बॉडी बनाओ, अपना स्वास्थ्य सही करो, ताकतवर बनो, अपने में कामन लाओ। कृष्ण बंसी बजाता था तो राधा और गोपी को भाग भाग के उसके पास में आना पड़ता था। तो आप भी दही दूध मक्खन खा के और जड़ी बूटियाँ हैं हमारी ताकतवर, वो खा के अपने में कामन लाओ। जो कृष्ण के पीछे
16,000 गोलियां पड़ी थी, आपके पीछे तो 1-2 आएगी। और रही बात वो कि नशा की वजह से, निकोटीन की वजह से जो वीडियोग्राफ्स कंपाउंड डाउन होता है, कई लोगों का IVF सेंटर में जाके बच्चे को लेना पड़ता है, वीर्यदान से बच्चा होता है। ये नपुंसक छक्का इजड़ा बना रही, तो क्या आपको छक्का बनना है, नपुंसक बनना है, तो सामने से ये खा रहे हो। छोड़िए ये चीजों, भगवान के धाम में जाते हैं छोड़ दे तो ये छोड़ के जाना चाहिए। आप स्वच्छ मुंह से प्रार्थना करोगे तो आपकी मन्नत पूरी करेगी बाबा, और आपकी जल्द से शादी भी हो जाएगी। मेन चीज़ का हम यही कहते हैं, नशा छोड़ो, अपना शरीर शारीरिक क्षमता बढ़ाओ। और दूसरी बात है कि हमारे रामदेवरा जा रहे हैं तो रामायण पीर के हाथ में भी हथियारे भाला है, वो भी धर्मियों के सामने लड़े थे। छोटी उम्र से हथियार उठा पे चमत्कार किया था, लड़ाई लड़ती हिंदू धर्म के लिए, और इसलिए उसको इंजा पीर कहा जाता है। हिंदुओं का पीर की पदवी दी गई है। धर्म रक्षक ही रक्षक, हमें धर्म का कहीं शिक्षा नहीं मिल रही है अभी, हमारी कम नसीबी है। उस वक्त शिक्षा मिलती थी। जैसे रामसा पीर भी लड़े थे, महाराणा प्रताप भी लड़े थे। यहाँ जो लखा पीर हो गए, हाँ लखा दादा, वो भी लड़े थे। ऐसे कई वीर योद्धा हो गए जो धर्म के लिए हथियार उठा के पापियों का संहार किया था, और छोटी उम्र से। पहले जो शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी, अब दी नहीं जा रही। जो चाहिए, इतनी आम पब्लिक तो हाथ में हथियार नहीं है। पहले सभी के हाथ में हथियार होते थे, लेकिन जो गुरु शिक्षा देते थे, और गुरु की शिक्षा की, गुरु की आज्ञा से ही वो कार्य करते थे। अभी शिक्षा नीति की वजह से कौन गुरु और कौन चेला हो गया, धर्म से शिक्षा ही नहीं मिल रही। दूसरे लोगों को तो मिलती है, वो धर्म से वफादार है, हम धर्म के लिए वफादार नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म से शिक्षा नहीं है। सही में, वास्तव में शस्त्र के लिए शास्त्र था, उसकी जगह पेन पकड़ लो और राजनीति करो। आज नेतागिरी में पड़े हुए, कोई नेता देश के लिए, राज्य के लिए, धर्म के लिए हथियार उठा के लड़ाई नहीं है, क्योंकि उसके पास में हथियार है ही नहीं, तो कैसे लड़ेगा? ज्ञान ये नहीं है, और वो हथियार से डरते हैं, इसलिए हथियार आपको चलाना सिखाते नहीं है। वो सीखे नहीं है तो वो कैसे सिखाएंगे?
इजराइल के अंदर हर एक व्यक्ति को फौज की ट्रेनिंग दी जाती है। हमें भी वो लेनी चाहिए। अग्निवीर की योजना यहाँ पे आ चुकी है। हम तो यही मांग करते हैं कि अग्निवीर हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी हो, और वो भी जो उसकी ट्रेनिंग का जो पीरियड अभी 18 से 22 साल में लाए हैं, तो उसकी जगह वो 8 साल के लेके 14 साल तक होना जरूरी अनिवार्य माना। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में ये शिक्षा होनी जरूरी है, और ये भी हमारे गुरुकुल परंपरा के साथ में आएगी, तभी सही रहेगी। हमारी जो गुरुकुल परंपराएं थी पहले, 64 विद्याओं के जानकार थे। अभी डिवाइड एंड रूल्स हो गया। सब विद्या बांट दी। आज जो डॉक्टर बोलते हैं, तो उसी को भी आज एक्सरे, लेबोरेटरी टेस्टिंग के बिना वो जज नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि भाई, राजा महाराजा, आज जो भी जानकार थे, वो सामने से पहले 100 मीटर दूर होते थे, तब भी बोल देते थे उसको ये रोग है और उसको ये बीजे चढ़ी होती, उसको ठीक हो जाएगा। तो पहले से ही मालूम। हाँ, नाड़ी पकड़ के भी बता सकते थे। हाँ। तो हमें हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो विधर्मी और अंग्रेजों ने आक्रमण करके राज किया, उसमें, और अभी जो चल रहा है संविधान, नेहरू और माउंटबेटन जो बना है, मैं एक सवाल और भी आपको बोलूँगा। हमारे देश के टुकड़े कितने हैं, बता सकते हैं आप? आपको पढ़ाया गया कितने हैं? 10वीं तक पढ़ना। जो बंटवारा में कितना बताया गया टुकड़ा? बंटवारा में तो भारत और पाकिस्तान, हाँ, और वो भी बताया। बाद में बांग्लादेश हुआ, यही बताते। उससे आगे तो देखेंगे हम, तो फिर सोचने में आएगा हाँ, नेपाल भी हमारा था, श्रीलंका भी हमारा था। ऐसे इंडोनेशिया है, ईरान है, जो पूरा जम्मू का क्षेत्र है वो हमारा है। अफगानिस्तान, काबुल हमारा था। सभी बट गए, और बटे तो वहाँ हिंदू शासन नहीं है, सनातन धर्म नहीं है। हमें धर्म से भी मारा है, और बंटवारा करके हमारे राष्ट्र को भी नुकसान पहुंचा। तो हमें धर्म के साथ में अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर बनना है, अखंड भारत बनाना है। पूर्ण रूप से हमें हमारा 20 से
1820 जो टुकड़ा भारत का किया हुआ है जम्बूद्वीप का, वो एक करना है। तो कोई नेता लड़ाई लड़ने वाला नहीं है, कोई नेता एक करने वाला नहीं है। और ये बनाया गया संविधान भी हमें एक करने की अनुमति नहीं दे रहा है। हमें अखंड भारत बनाना है। तो वो सिर्फ बाल युवा क्रांति से ही कर सकता है। और इसलिए हम यही कहते हैं कि मेरे युवा आप जाओ, सबसे पहले अग्निवीर ज्वाइन करो, हथियारधारी बनो। और दूसरी बात है कि जो बाल युवा का हक छीन लिया है, तो वो वापिस हमें लाना पड़ेगा। और दूसरी एक बात है कि हमें हमारी जनसंख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। और ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी हमें नारी का साथ चाहिए। नारी को हिंदू धर्म से भ्रष्ट कर दिया है। आज की नारी धर्म भूल चुकी है, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि पति परमेश्वर है। दूसरी चीज कि हमारे सभी देवियों के हाथ में हथियार है। कोई हथियार बिना की देवी नहीं है। और माँ के हाथ में हथियार होके तो ही बच्चा शूरवीर होंगे। तो इसलिए भी सबसे पहला नारी को शस्त्र की ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हमारी बहन बेटियों को भी हथियारधारी सबसे पहले शूरवीर बनानी पड़ेगी। नवदुर्गा रणचंडी का रूप उसमें आना ही चाहिए, तभी हमारा आने वाले युवा वो छत्रपति शिवाजी की तरह भगवा लेके जो राज किया था। और लग्न मंडप के अंदर माँ बहन बेटी को अखंड सौभाग्यवती के साथ में अष्टपुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया जाता है। यानी कि 8 पुत्रों की माता बनी। आजकल क्या हो गया, हम दो हमारे एक, तो उसी से नहीं चलेगा। हमारे में जो ये आशीर्वाद दिया जाता था, तो 4 दिशा और 4 कोने में रक्षा कर सके ऐसे शूरवीर योद्धा पुत्र हमेशा दीजिए। वो हमें वापिस करना ही पड़ेगा। अभी
आप लोगों के कुटुंब में कितने सभ्य हैं? परिवार कितने हैं? कितने लोग रहते हैं एक साथ में? 7 लोग रहते हैं। 7 लोग। कौन कौन है? हाँ हाँ, अच्छा। यानी कि आपके काका और सब है, तो वो अलग है? अलग है। हाँ। और दादा है? दादा नहीं है। दादी है? नहीं। और आप शादी करोगे क्या? कितने? दो भाई 2 बहन? दो भाइयों अभी कमाने हो? ये शादीशुदा है? हमारे में पहले हम तो हमारे एक और हमारा परिवार ऐसा नहीं होता है। हम 7 पीढ़ी इकट्ठा रहते थे। कितनी पीढ़ी? 7 पीढ़ी इकट्ठा रहते थे। 100, 200, 150, 200 आदमी साथ में रह सकते थे। और उसमें भी 2 आदमी कमा के 100, 200, 150 आदमियों का भरण पोषण कर सकते हैं। अभी आपके मम्मी पापा हैं तो उसको भी दिक्कत और परेशानी होगी, और आपके काका को भी दिक्कत और परेशानी होगी। तो ये पहले नहीं होता। वास्तव में हमें 7 पीढ़ी तक इकट्ठा रहना, जहाँ तक भी बन सके वहाँ जुआरा मत लेना, ये हमारा धर्म कहते हैं। हम वसुदेव कुटुंबकम में मानते हैं। हम यही सबको कहते हैं, एक तो नशा से मुक्त रहो, हथियारधारी बनो, विद्वान बनो, धनवान बनो, शक्तिशाली बनो। और वसुदेव कुटुंबकम की व्याख्या में हम सबसे पहले यही कहते हैं कि माता पिता की सेवा कीजिए, पत्नी का श्रृंगार कीजिए, पत्नी को मौज में रखिए, और बच्चों का लालन पालन कीजिए। वही हमारा धर्म है। और उसमें आप सफल हुए तो पूरे विश्व में आप सफल ही हैं। और मैं साथ में एक चीज़ और बोलूँगा, ध्यान करना आता है? ध्यान किया है कभी? तो हमारा जो शिक्षा का प्रारंभ ध्यान, धारणा, समाधि, ताकत, संकल्प और ध्यान से शस्त्र विद्या, और हर एक विद्या में ध्यान की जरूरत होगी। कोई भी कार्य कर लो तो उसमें ध्यान नहीं होगा तो आप सफलता नहीं होगी। तो आपको सफल बनना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले ध्यान सीखना ही पड़ेगा।
तपस्या होती, जो भी होगा सब उसी से ही होगा। और आप लोग जो धर्म के लिए अपनी रक्षा कर सके और हमारे राष्ट्र धर्म की रक्षा कर सके और पूर्ण अखंड भारत का निर्माण, जम्मू द्वीप का निर्माण के लिए आप युवा आगे बढ़े और आप लोगों का राज पूर्ण हो। मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हर हर